नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक लेके आए हैं, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा रहा है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ 2024 आयोजित हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार सबसे गर्म वर्ष यानी तापमान का रिकॉर्ड रखे जाने के इतिहास से अब तक कौन सा रहा। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल पे। हाँ, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र UN की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो ये रही है 126वां रैंक रहा है। संयुक्त राष्ट्र UN में हैप्पीनेस खुशहाल के तौर पे भारत की रैंकिंग 126 के पावदान पे रहा है। 126 नंबर पे रहा है, मतलब काफ़ी पीछे है, ठीक है। आप समझ सकते हैं भारत की स्थिति क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेलुलस नेटवर्क में हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी की। भारत की रैंकिंग 126 है। पिछली रिपोर्ट में यह रैंकिंग 125 थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले साल इस रैंकिंग को खारिज कर दिया था। भारत की कुल तुलना में पाकिस्तान ज़्यादा खुशहाल देश है, जबकि उसकी रैंकिंग 108 है। पाकिस्तान की रैंकिंग 108 है, भारत की रैंकिंग 126 है। पाकिस्तान पीछे कर दिया है खुशहाली के अनुसार। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग जान लेते हैं। तो चीन की रैंकिंग जो है वो 60 है, ठीक है, काफ़ी आगे है भारत से। और नेपाल की 93 है। बांग्लादेश की 129 है। पाकिस्तान का 108 है। म्यांमार का 118 है। अफ़गानिस्तान का 143 है, जो कि भारत का 126 है। तो भारत से बेहतर चीन भी है, नेपाल भी है, ठीक है, बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, ये सभी भारत से बेहतर हैं, ठीक है। भारत से पीछे पड़ोसी देश बांग्लादेश है और अफ़गानिस्तान है। सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो इससे पीछे हैं, बट मेरा कंपेयर जो होता है हमेशा पाकिस्तान से किया जाता है। तो पाकिस्तान, चीन हम लोग से खुशहाल देश के गणना में है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा रहा है। तो दुनिया का 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन रहा है। तो ये रहा है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड ये सबसे खुशहाल देश रहा है दुनिया के 2024 में, दुनिया भर में, ठीक है। दुनिया भर में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड रहा है। इतनी बात समझ गए होंगे। फिनलैंड ने दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में अफ़गानिस्तान आखिरी पायदान 143वीं रैंक पर रहा। और रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे खुशहाल देशों में ज़्यादातर देश यूरोपीय हैं। यूरोप के देश सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं, एशिया के सबसे कम हैं, ज़्यादा पीछे उनका रैंकिंग है। लास्ट जो है 143 है। 143 देशों का इसमें चयन किया गया था, जो कि सबसे पीछे अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान का 143 है और भारत का 126 है, ठीक है। 10 देश सबसे खुशहाल देश कौन कौन सा है। फर्स्ट पे है फिनलैंड है।
फर्स्ट रैंक पे। सेकंड रैंक पे है डेनमार्क है। थर्ड पे है आइसलैंड है। फोर्थ पे स्वीडन है। फिफ्थ पे इजराइल है। सिक्स पे नीदरलैंड। सेवन पे नॉर्वे। एट पे लग्जमबर्ग है और 8 पे है लग्जमबर्ग। 9 पे है स्विट्ज़रलैंड और 10 पे है ऑस्ट्रेलिया। 10 में भी भारत नहीं आया। भारत का रैंक क्या है? 126 रहा है खुशहाली में। आई होप समझ गए होंगे सारा डिटेल। फिनलैंड फर्स्ट पे रहा है तो उसके बारे में देख लेते हैं। 7 बार लगातार खुशहाली में फर्स्ट स्थान रहा है फिनलैंड का। तो फिनलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है हेलसिंकी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं अलेक्जेंडर स्टब। प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओरपो। मुद्रा वहाँ का है यूरो और आबादी वहाँ का है 56 लाख, सिर्फ 56 लाख। पड़ोसी देश उसके हैं स्वीडन, नॉर्वे और रूस। ये सब पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड और स्वीडन, नाटो, ये सब उसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है। फिनलैंड जो है, फिनलैंड और स्वीडन जो है ये नाटो का सदस्य भी रहा है। फिनलैंड का है 32 रैंक है, 32वां स्थान पे सदस्यता ग्रहण किया है नाटो में। और जो स्वीडन है ये 31वां, सबसे पहले मतलब स्वीडन के बाद फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ है। ठीक है। ये सब नाटो के सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ 22 आयोजित हुआ है? भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ 24 आयोजित हुआ है? तय हुआ है आयोजित USA के बीच और भारत के बीच। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। मार्च 2024 में भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। यह ट्राई सर्विस अभ्यास है जिसका मतलब कि तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य ट्राई सर्विस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ को मजबूत बनाना है। इस अभ्यास में भारत की ओर से नौसेना के जहाज़, हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट भी हिस्सा ले रहे हैं। पहला टाइगर ट्राइफ अभ्यास 2019 में 9 दिन के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। विश्व मौसम विभाग WMO की क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो सबसे गर्म वर्ष 2023 रहा है। ठीक है। विश्व मौसम विभाग के अनुसार सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो 2023 रहा है। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे इतनी बात। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने मार्च 2024 में किन देशों के राष्ट्रपति को फ़ोन पर कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए युद्ध के मसले का हल निकाला जा सकता है? तो ये रहा देश रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हो रहा था, रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों को फ़ोन करके बोला था कि कूटनीतिक और बातचीत के जरिए युद्ध के मसले को समाप्त किया जा सकता है या हल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च 2024 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके चुनाव जीतने की बधाई दी। दरअसल पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। इस दौरान
दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन जंग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने जंग पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए मसले को हल किया जा सकता है। इसके चंद घंटे बाद ही पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी फ़ोन किया। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी बातचीत के जरिए जंग का हल निकालने को कहा। फ़ोन कॉल के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भारत यूक्रेन समझदारी को मजबूत करने पर इच्छा जताई है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट AIE के नए CEO कौन बने हैं? माइक्रोसॉफ्ट के नए CEO कौन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए CEO जो बने हैं मुस्तफ़ा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट के नए CEO बने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आप डबल स्टार ज़रूर लगा लीजिए। यही हैं मुस्तफ़ा सुलेमान। यह सुलेमान गूगल के डीप माइंड के सह संस्थापक हैं। डीप माइंड को 2014 में गूगल ने खरीद लिया था। अब माइक्रोसॉफ्ट AI के CEO के तौर पर वह सीधे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व कठपुतली दिवस। इस दिवस का उद्देश्य इस प्राचीन लोक कला को जन जन तक पहुंचाना तथा आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराना होता है। कठपुतली कला कई कलाओं का मिश्रण है, जिसमें लेखन, नाट्यकला, चित्रकला, वेशभूषा, मूर्तिकला, काष्ठकला, वस्त्र निर्माण कला, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य आदि शामिल होते हैं। फ्रेंड, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।